नमस्कार। आप देख रहे हैं बात बागी लाइव। और आंध्र प्रदेश के कुछ जिलों में अनुसूचित जनजाति का आरक्षण 100% होना ही अवैधानिक है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। भविष्य में 50% से ज़्यादा आरक्षण की मर्यादा बढ़ाना ही असंवैधानिक है, ऐसा भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और देखा जाए तो आरक्षण की मांग 1882 से ही शुरू है, जो कि महात्मा फुले जी ने 1882 में हंटर कमीशन के सामने यह मांग रखी थी कि सभी को शिक्षा और नौकरियों में प्रतिनिधित्व देना चाहिए या होना चाहिए। उसके बाद शाहू महाराज जी ने 1902 में आरक्षण लागू किया। यही आरक्षण का ढांचा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान निर्माण करते समय संविधान में लाया। इस आरक्षण का मतलब है कि शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण देना यानी प्रतिनिधित्व देना होता है। आज हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं डी हर्षवर्धन जी, जो कि कुछ सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आरक्षण के बारे में कुछ सुझाव दिए हैं। उसके लिए हमारे साथ आए हुए हैं, जो कि नेशनल SC/ST OBC स्टूडेंट एंड यूथ फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। सर नमस्कार। दोस्तों नमो बुद्धाय। सुप्रीम कोर्ट ने जो कल एक सजेशन दिया है, कहा है कि 70 साल से जो लोग आरक्षण का फ़ायदा उठा रहे हैं उनको अभी फ़ायदा ना उठाए, उनके लिए एक अलग से सूची बना के उनको अनुसूचित जाति जनजाति के सूची से हटा दिया जाए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट का ये जो केस था, ये केस मूलतः आंध्र प्रदेश के आदिवासी जो क्षेत्र था उसमें 100% आदिवासी उम्मीदवारों का ही शिक्षक भर्ती की जाए, उसमें 100% आरक्षण आदिवासियों का किया जाए, इस केस को लेके था। मगर सुप्रीम कोर्ट इस केस का डिसीजन देते वक्त ये सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जो 70 साल से SC/ST OBC आरक्षण का फ़ायदा उठा रहे हैं वो दोबारा ना उठाए, इसलिए एक अलग से विभिन्न राज्य अलग से सूची तैयार करे फिर से अनुसूचित जाति जनजाति की, और इनको फिर से फ़ायदा ना मिले। मेरा सवाल इतना है कि जो लोग 70 साल से आरक्षण का फ़ायदा उठा रहे हैं, वो आरक्षण का फ़ायदा वो उठाने से उनकी जाति खत्म हुई है क्या? उनको दलित और आदिवासी आज लोग नहीं मान रहे, सवर्ण उनको दलित आदिवासी नहीं मानता है क्या? ये मेरा सुप्रीम कोर्ट से सवाल है। दूसरा मेरा सुप्रीम कोर्ट से ये सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्टों के आप जजेस की जो कोलिजियम सिस्टम से भर्तियां करती है, नियुक्तियां करते हैं, क्या एक ही परिवार से एक ही सवर्ण जातियों से आप वो बार बार नियुक्तियां करते हो? उसमें भी बदलाव होना चाहिए। क्या आप उसके बारे में सोच रहे हो? सुप्रीम कोर्ट उसके बारे में पहले सोचे, उसके बाद SC/ST आरक्षण को क्रिमिनलियर के जो शर्त है उसमें लाइए। पहले अपने बारे में सोचिए। सुप्रीम कोर्ट की जो भी नियुक्ति की जो पात्रताएं है उसमें बदलाव कीजिए, और SC/ST OBC को सुप्रीम कोर्ट के जजेस के भर्तियों में आरक्षण होना चाहिए, संख्या के अनुपात वो आरक्षण होना चाहिए। ये हमारी मांग है। सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन का, इस सजेशन का नेशनल SC/ST OBC स्टूडेंट एंड यूथ फ्रंट घोर तरह से निषेध करता है, विरोध करता है। जो सुप्रीम कोर्ट के जिन लोगों ने जो 5 बेंचों की पीठ थी, उन्होंने जो डिसीजन दिया उसमें कौन कौन था आप देखिए। जस्टिस अरुण शर्मा, इंदिरा बनर्जी, जस्टिस विनय शरण, जस्टिस MR शाह, जस्टिस अनिरुद्ध बोस। ये कौन है? अनिरुद्ध बोस, ये शाह, ये मिश्रा, ये बनर्जी, ये सभी सवर्ण है, और ये बार बार दलित आदिवासी OBC के आरक्षण के खिलाफ आज तक इन्होंने बात रखी है। मैं सभी को बोलता हूं कि इनके खिलाफ हमें आप
चुप नहीं बैठना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ये मनुपालिका बन गई है, ये न्यायपालिका अभी मनुपालिका बन गई है, इसके खिलाफ हमें आवाज उठानी पड़ेगी। और ये जो अम्बेडकरी मूवमेंट में अभी तक चलते आ रहा है 4 दशकों से कि पॉलिटिकल की ये सभी ये जो पॉलिटिकल चाबी है वो सभी समस्याओं का समाधान है, ऐसा कुछ नहीं है। सामाजिक आंदोलन ही सभी समस्याओं का हल निकाल सकता है, वो राजनीतिक समस्याओं का भी हल निकाल सकता है, वो आर्थिक समस्याओं का भी हल निकाल सकता है। इसलिए हमें अभी सत्ता हस्तगत नहीं करना है, सामाजिक क्रांति के द्वारा हमें हर एक क्षेत्र में हमारी भागीदारी लेनी है। इसलिए न्यायपालिका में भी हमारी भागीदारी अगर निश्चित होती है तो इस तरह के बकवास बयान और सजेशन सुप्रीम कोर्ट नहीं देगा। सुप्रीम कोर्ट पारदर्शी रहेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट में दलित, आदिवासी, ओबीसी का आरक्षण रहेगा तो हम कोलिजियम सिस्टम का विरोध करते हैं। और कल जिस बैनर्जी, मिश्रा और शाह ने जिन 5 जजेस ने जो सजेशन दिया है कि दलित, आदिवासी, ओबीसी के आरक्षण के ऊपर क्रिमिनल की शर्त लगाई जाए, उसका घोर विरोध करते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय।